और A.K. सिंह। और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST की तैयारी में क्या कर रहे हैं, NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT हम क्या कर रहे हैं, क्लास 6 से लेकर 10 तक NCERT देखें। तो आज क्या देख रहे हैं, क्लास 6 के NCERT देख रहे हैं। और NCERT में हम हिस्ट्री के सेक्शन को देख रहे हैं, यानी कि आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये आपकी NCERT कवर हो चुकी है। अब हम हिस्ट्री के NCERT कर रहे हैं, यानी कि आपका आज का चैप्टर है, यानी अध्याय 10, नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। और जो भी स्टूडेंट TGT SST और PGT हिस्ट्री के हैं, कृपया वो इस वीडियो को आगे देखें, अन्यथा ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंटों के अनुसार बनाई जा रही है। और CTET की वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है। CTET की जो EVS का पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा चैनल पर। तो चलिए आज का क्या है चैप्टर देखते हैं, यानी इस चैप्टर में देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बताइए। सबसे पहले बात आती है समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। एक आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री रहे हरिशेषण द्वारा काव्य की द्वारा की गई थी। और ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसमें प्रस्तुत यानी कि प्रशासित कहते हैं। यह एक संस्कृत भाषा में और प्रशासन यानी कि एक तरह से स्त्रियों का प्रचलन पहले भी था। आपको सीधे सीधे बात है कि एक तरह से राजाओं के बारे में सारी चीज़ें और उसके राज्य के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। फिर आता है समुद्र में जिनका शरीर युद्ध यानी मैदान में कठोर कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और कहीं ना कहीं तलवार, लोहे के यानी कि सारी चीज़ों से, अन्य सैकड़ों हथियार से यानी कि लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। ये कहीं ना कहीं बताया गया है इस पॉइंट ऑफ व्यू में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ये जैसे कि ये क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये वाला, ये क्वेश्चन आपके पहले आते थे, यानी कि पहले आते थे कि रंग किस तरह का है, ये किस तरह का है। एक क्वेश्चन ये आता है सबसे ज़्यादा TGT PGT में आपको यूपी के क्वेश्चन मिला, वीणा बजाने वाले राजा यानी कि राज्य जो के सिक्के जो हैं आपको समुद्रगुप्त में मिले। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो यानी कि वीणा बजाते वाले हुए सिक्के किसके राज्य काल में या किसके मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए समुद्रगुप्त के मिले। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है PGT हिस्ट्री का और TGT SST का। चलिए आगे चलते हैं। विक्रम संवत के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। विक्रम संवत क्या है, 758 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने के कारण वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों पर विजय की प्राप्ति के रूप में इसे संवत की स्थापना की थी तथा इसे इसलिए कहीं ना कहीं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और क्या करता था, इसलिए कहीं ना कहीं विक्रम संवत कहा जाता है। फिर आता है हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में आता है। जिस तरह से गुप्त वंशों के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, इस तरह आपको यानी कि एक राजा क्या थे, एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। और उनके दरबारी कवि बर्नबाट ने संस्कृत में उनकी जीवन की यानी कि जीवनी लिखी, और वो क्या है, हर्ष चरित्र। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों को लेकर कावेरी नदी तक डेल्टा तक फैली थी, जबकि चालुक्य का जो राज्य था वो कृष्णा तथा तुंगभद्र नदी के बीच में स्थित है। चालुक्य की राजधानी एल्होर तथा और प्रमुख व्यापारी केंद्र था। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है ये, यानी कि आपसे एक नेम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ जाएगा क्या है, तो ये क्या है, एक राजधानी है और ये एक व्यापारिक केंद्र है, एल्होल। चलिए आगे चलते हैं। पुलकेश द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके यानी इनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि यानी कि कहाँ से पता चलता है, रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रसिद्ध उनके से पता चलता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी सारे पता लगाने वाले क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका नए प्रकार के सेना के बारे में आता है। तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो सेना होती थी क्या होती थी, पुराने राजाओं की तरह एक संगठन सेना रहती थी जिसमें हाथी, घोड़ा, हाथी, थल सेना, घुड़सवार, पैदल सैनिक
आदि कहीं ना कहीं देखने को मिलते थे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये आज के टाइम पे डेवलप हो चुकी हैं। फिर आता है यानी कालिदास के ऊपर। कालिदास के सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है क्या है उसका नाटक कौन सा है, तो आपको बताना है। नाटकों में एक रोचक बात यह है कि वे राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत क्या होते थे संस्कृत बोलते हुए देखा गया है, जबकि अन्य लोगों को या महिलाओं को प्राकृतिक यानी प्राकृत भाषा बोलते हुए देखा है। इसका क्या सबसे प्रसिद्ध क्या है, जिस यानी कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम आपको देखने को मिलेगा। शकुंतलम का यानी शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कथा के यानी कि प्रेम कहानी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा गया जाता है कालिदास के सबसे फेमस क्या है नाटक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। या निम्न में से कालिदास का, या आपसे पूछेगा ये किसका नाटक है, तो आपको पता होना चाहिए कालिदास का है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और इसमें जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। कालिदास वाला इंपॉर्टेंट है, हर बार ज़्यादातर देखने को मिलता है आपको। और खासकर आपका अगर टीजीटी पीजीटी का पेपर है, टीजीटी हिस्ट्री और टीजीटी एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री में कालिदास के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक